नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं सीखो इंडिया। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। सीखो इंडिया में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अपना यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके पैसों का ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं। आज मैं जो भी बताने वाला हूँ उसे बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों, आजकल हर जगह एड्स आ रहे हैं कि बी कैशलेस, बी कैशलेस। तो मैं बता दूं कि इस कैशलेस सोसाइटी के निर्माण में आधार ट्रांजैक्शंस एक अहम रोल अदा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार भी इसमें लगी हुई है, इसका बढ़ावा दे रही है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में हम लोग जो हैं, देश में 40 करोड़ आधार हैं। 99% एडल्ट पॉपुलेशन के पास आधार है। आधार को लिंकअप करके आपको और कुछ नहीं चाहिए, उसी से सारा बैंक का ट्रांसफर हो सकता है। तो आधार के माध्यम से एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है कि बहुत ही अच्छा ईमानदारी प्रशासन चलता है। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट को हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बट सवाल ये है कि आधार ट्रांजैक्शन होगा कैसे। एक्चुअली इसके दो मेथड हैं। पहला, या तो मोबाइल ऐप्स के ज़रिए या फिर दूसरा AEPS मशीन के ज़रिए। जहाँ तक मोबाइल ऐप्स की बात है तो जब ये पूरी तरह से यूज़ में आ जाएगा तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। बट अभी हम केवल AEPS की बात करते हैं। AEPS दैट मीन्स आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यह एक माइक्रो ATM या फिर स्वाइप मशीन की तरह ही होता है। इसका यूज़ करके आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं और आधार से आधार पैसों को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इससे भी आगे आपके पास पैसे नहीं हैं और दुकान से कुछ सामान लेना है तो बस अपना आधार लेकर दुकानदार के पास जाइए, उसे आधार नंबर दीजिए, अपना अंगूठा लगाकर पहचान पक्का कीजिए और बस आपका पेमेंट हो जाएगा। तो है ना बड़ा आसान। अब बात है कि ये आधार ट्रांजैक्शन के लिए क्या ज़रूरी है। एक्चुअली इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरा आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए। अब इस ट्रांजैक्शन को पहले एक ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप AEPS मशीन के द्वारा खुद करके देखेंगे। पहले स्टेप में गो टू अ माइक्रो ATM और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। दैट मीन्स जहाँ पे भी वो माइक्रो ATM है आपको सबसे पहले वहाँ पे जाना होगा। देन दूसरे स्टेप में प्रोवाइड योर बैंक नेम एंड आधार। आपको आधार नंबर देना है और वो किस बैंक से जुड़ा हुआ है वो बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। थर्ड वाले स्टेप में चूज़ विच ट्रांजैक्शंस टू डू। आपको किस तरह का ट्रांजैक्शंस करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आपको विड्रॉ करना है या फिर आपको बैलेंस चेक करना है या फिर ट्रांसफ़र करना है, वो सारा ऑप्शंस आप थर्ड स्टेप में चूज़ करेंगे। देन इस प्रोसेस को इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना फिंगरप्रिंट देना है। मीन्स आपको अपना अंगूठा स्कैनर पे रखना है। इससे क्या होगा, मशीन आपके अंगूठे के जो प्रिंट्स होते हैं उसको स्कैन करेगा और उसको UIDAI के जो डेटाबेस होता है वहाँ उसको सेंड करेगा और उस डेटाबेस में चेक किया जाएगा कि आपका स्कैन किया हुआ फिंगरप्रिंट्स है या नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो फिर एक सक्सेसफुल का मैसेज आएगा नेक्स्ट स्टेप में और बताया जाएगा कि ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया और वहाँ पे
2 स्लिप आपका निकलेगा, जिसमें से एक आपके लिए और एक जहाँ पे आप जाते हो उस पर्सन के लिए, ताकि वो भी अपना हिसाब किताब रख सके। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये बड़ा ही आसान है। और अब APS का लाइव यूज़ करके हम ट्रांजैक्शन करना सीख लेते हैं। तो ये रहा वो आधार जिसका हम यूज़ करने वाले हैं ट्रांजैक्शन में। और अब APS में जाकर APS का ऑप्शन चूज़ करते हैं, 1 प्रेस करते हैं और अब APS रेडी है। तो सबसे पहले आपके सामने जो पहला स्टेप आता है उसमें ट्रांजैक्शन मेनू आता है। तो इसमें आकर हम ये दूसरा नंबर विड्रॉवल का चूज़ करते हैं, बटन 2 प्रेस करते हैं। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। 1 बैलेंस इंक्वायरी, 2 विड्रॉवल, 3 डिपॉजिट, 4 फंड ट्रांसफ़र। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर, जिसमें आपको अपना आधार नंबर डालना होता है। तो ये हमने डाला 305 और हमने ओके प्रेस किया। और ये हमें ले जाएगा नंबर 3 स्टेप की ओर, जिसमें हमें फिंगर सेलेक्ट करना होता है, जिसे आपको स्कैन करना है। तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ नंबर 9, प्लेस राइट थंब, क्योंकि अंगूठा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और अब ये प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये हमें ले जाएगा 4th स्टेप की ओर। चौथे स्टेप में हमें अपना बैंक सेलेक्ट करना होता है, जिस बैंक से हमारा आधार लिंक्ड है। देन बैंक सेलेक्ट करने के बाद हम पहुंच जाएंगे 5वें स्टेप की ओर, जिसमें हमें अमाउंट एंटर करना होता है, जितना आपको विड्रॉ करना है या ट्रांसफ़र करना है। और उसके बाद 6th स्टेप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आता है, योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। और यहाँ पे 2 रिसिप्ट आती है, एक आपके लिए और दूसरा बैंक पर्सन के लिए। तो इस तरह से हमने APS का यूज़ करके फ़ंड ट्रांसफ़र करना सीख लिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियोस आपको फ्री में मिलते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। सी यू, बाय बाय।